मैं बताऊंगा। आप आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर साहब ब्रीफ कर दीजिए। आई विल ब्रीफ यू। देखिए सर, जे.एंड.के क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी, लेकिन कुछ सालों में देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम इन दिस, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए, कोर्टों ने वगैरह सब, लेकिन जो वहाँ जाता है वो फिर निकलता ही नहीं। उनका मैंडेट था कि इलेक्शन कराए, लॉयर कमीशन के हिसाब से मैंडेट को अमेंड कराए कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर उसके हिसाब इलेक्शन कराए। अब लेटेस्ट हमारे 2021 से डिवीजन बेंच ने ये एक बीसीसीआई को कहा कि आप सब कमिटी, उन्होंने बीसीसीआई ने उनको कहा कि हम बनाएंगे, हम चलाएंगे और इनसे इलेक्शन करा देंगे। 2021 21 मार्च को ये जजमेंट हुआ है। उसके बाद ये सब कमेटी एक बन गई जिसमें क्रिकेट नॉन क्रिकेटर्स हैं दो, और एक क्रिकेटर है वो भी बाहर का है, he belongs to Jammu, लेकिन he has never, mostly he was in दिल्ली वगैरह में थे। जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनमें से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो दे आर रनिंग द शो। एंड उनको सिर्फ ये था कि डे टू डे एक्टिविटीज, जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज है उसको वो चलाएं, और विद एक्सपेडिशियसली मेन चीज जो उनको काम था वो नहीं किया, बिकॉज उनको कुछ मजा आ गया उधर टू रन दिस एसोसिएशन। अब सवाल है कि वी हैव बीन, केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए, तो अभी तक हमको उसका फाइनल नहीं हुआ, तो वी हैव स्टार्टेड अब क्या करें। तो इसलिए हमने ये मीटिंग जनरल काउंसिल की बुलाई, क्योंकि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इट इज ओनली जनरल काउंसिल, स्पेशल जनरल बॉडी ऑफ द JKCA, जो किसी रूल को अमेंड कर सकते। उसके बगैर अगर अमेंडमेंट होता है इलीगल होता है। लोढ़ा कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की, और उनकी डायरेक्शन से सबको जो क्रिकेटिंग इन्वॉल्व BCCI या उसके एफिलिएटेड क्लब्स है, एफिलिएटेड हैं यूनिट से, उनको दे हैव टू अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द रिकमेंडेशन। उस वक्त हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो हमने उसको कहा कि आप जनरल काउंसिल बुलाइए, हम अमेंड करेंगे, हम लोढ़ा कमीशन के मुताबिक से विल डू दैट। उसने क्या किया, उसने रिफ्यूज किया, इन राइटिंग रिफ्यूज किया, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो हमने उसकी कॉपी उस वक्त BCCI को भी दे दी कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंड करके रखा है, आप इसको अप्रूव करके हम इसको ये बना दें। उसका कोई जवाब नहीं, उन्हें दबा दी वहां पर भी। और 2 दिन के बाद वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करते हैं, विदाउट, दे हैड नो राइट टू डू दैट, कुछ है ही नहीं इनका। खैर वो उसके बाद लिटिगेशन हो गई, फिर फाइनली हमारा डिवीजन बेंच ने वो उनको ख़त्म कर दिया, और BCCI ने दे वॉलंटियर कि हम, उसमें क्या किया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो बेसिक मेंबर्स थे 25 क्लब्स हमारी जो सोसाइटी के, उनको ख़त्म ही कर दिया था, which was unconstitutional, against it's a fundamental right of everybody to form societies। या उसके साथ किसको जोड़ना है, अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट, उसको इग्नोर कर दिया था। So the matter were to hand our association back. They are not doing for last 3 years. तो क्या मांग करना चाहते हैं? जब क्या आपका अब ये we have just come to see what should we do, कि कैसे करेंगे इसको। We have to, of course, we have to tell the BCCI, हम BCCI को कहेंगे कि आप हमको association वापस दे दो। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जब फर्स्ट टाइम DB ने एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया और डायरेक्शन दी कि एक आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइलाज हैं जो JKCA के, दी शुड बी अमेंडेड एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन incorporating all the Lodha Commission recommendations which have been accepted by the, which have been approved by the Supreme Court। तो हमने उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के, बायलाज बना के हमने इस कमेटी को दिया। उन्होंने उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, इंस्टेड दे ट्राई टू हाईजैक द एसोसिएशन बाय हैविंग देयर, मेकिंग देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द DB। और उसके बाद उन्होंने BCCI को कहा कि आप फाइनलाइज कीजिए। They have to finalize, but they have to, then it is to be placed before the general house of the JKCA, because we have to see कि जो उन्होंने बनाया है it is as per
the LODA recommendations and nothing beyond that. Because beyond that अगर होगा तो that may not be acceptable to the General House. हमको तो वही acceptable है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है. तो अब हम we are waiting, but the BCCI instead of doing that उन्होंने इस हाईजैक कर लिया हमारी एसोसिएशन को, जिसका उनको कोई राइट नहीं है. और आज 4 साल से वो एसोसिएशन चला रहे हैं विदाउट टेकिंग द जनरल हाउस और द वर्किंग कमेटी ऑफ द JKCA इनटू कॉन्फिडेंस. सो हम आज की मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कमेटी ने हमने बनाया था उस वक्त, तो वो हम अप्रूव करके तो वी विल बी सेंडिंग ए कॉपी ऑफ दैट टू द BCCI टेलिंग देम कि दिस इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आप इसमें देखो, अगर आपको लगता है कि कोई और इसमें चीज ऐड करनी है, बट इट हैज ऑल दी दोज अमेंडमेंट्स व्हिच वर रिक्वायर्ड अंडर LODA रिकमेंडेशंस. तो उसके बाद हम we are going to hold the elections, and similarly we are going to send a copy of this जो है bylaws, जो हमने amended bylaws हैं, we are going to send it to the registrar of societies कि आप जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें ये अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो ये अमेंडमेंट्स आप इसमें जो है यू प्लेस इट ऑन द रिकॉर्ड. फॉर दैट वी आर होल्डिंग दिस मीटिंग टुडे. ये हाईजैक थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, हाईजैक किसने किया है, इसके बारे में बता दो, जो पूरा सिस्टम नहीं, हाईजैक मैं बता रहा हूँ. हाईजैक का मतलब ये नहीं कि मतलब when they go or suppose somebody goes for a period or then they overstay there. नेहरू साहब देखिए नेहरू साहब जो हाई कोर्ट की देखिए पहला जो DB का डायरेक्शन था वो क्लियर था कि 6 महीने के अंदर दे हैड टू फाइनलाइज द अमेंडमेंट्स और इलेक्शन करना था. लेकिन वो भी 2017 से लेके तो 2021 तक 4 साल उन्होंने लिए. दे डिड नथिंग, बस अपने तरीके से सोसाइटी चलाते रहे. और उसके बाद फिर दोबारा DB ने BCCI को डायरेक्शन दी कि आप अब इसे फाइनलाइज करो और इलेक्शन करो, और उसमें लिखा एक्सपीडिशसली, यानी जल्दी से जल्दी करो. और वो जल्दी से जल्दी आज 4 साल हो गए, वो जल्दी नहीं आ रही है. सो हम आज ये मीटिंग जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमने करके नाउ वी विल बी सेंडिंग दिस टू द BCCI. नेहरू साहब, इस समय अभी चल रही है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का काम काज हो रहा है, क्या वो लीगल है कि इलीगल तरीके से कर रहे हैं? सर पहले तो बताइए, कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो है ही नहीं. ये तो एक सब कमेटी बनाई है BCCA ने. इट इज BCCI रनिंग दिस शो. कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो उठा के रखे सर. इसी कश्मीर क्रिकेट JNK क्रिकेट सोसाइटी जो 1957-59 से बनी हुई है, जिसमें BCCI सोसाइटी, क्या एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को खा जाएगी क्या? इज दैट द लॉ? फंडामेंटल राइट हमारा. 25 आदमी है, 25 क्लब है, आदमी नहीं. दे आर प्लेइंग क्लब्स. देखिए हमारे लिहाज से ये जो भी सब कमेटी जो इस वक्त कर रही है, इनको डे टू डे फंक्शन करना था. बट अगेन समथिंग दे हैड टू डू विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल हाउस. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब BCCI का अपना झगड़ा हुआ तो वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर दे वुड डू एवरीथिंग. लेकिन जब भी उनको कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता था, कुछ होता था, तो दे वुड कॉल द मीटिंग ऑफ द BCCI वर्किंग कमेटी, जो जनरल हाउस था उनको, और वहां से अप्रूवल लेते थे. लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको सोसाइटीज एक्ट यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है सोसाइटीज की होती है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. हमारा बैंक अकाउंट है, हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे हैं, सोसाइटी के हैं, और सोसाइटीज में इंडिविजुअल के वो वेस्टेड होते हैं. सो नोबडी कैन, कोई उसको बेच नहीं सकता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है. तो अगर वो हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द वर्किंग कमेटी, तो इट इज इलीगल. अगर वो कोई चेंजेस कर रहे हैं हमारे एसेट्स में, अगर वो स्टेडियम में कोई चेंजेस कर रहे हैं, को कुछ कर रहे हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द जनरल हाउस, तो ये इलीगल है. हम समझते हैं इलीगल है. उनको डे टू डे एक्टिविटी करनी थी, और जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होनी थी वो उनको अपने वर्किंग कमेटी से अप्रूव करानी थी. If they will not accept your request, what you will do? They have to, because otherwise we will be forced to go to the stadium and take over the stadium, because that is our asset. नहीं मानेंगे, क्यों नहीं वो हमारा मानेंगे? asset है, वो हमारा asset है. We will approach the government also
कि हमारा एसेट है, यू प्रोवाइड अस द पुलिस प्रोटेक्शन, वी विल गो एंड टेक ओवर आवर एसेट्स। ये मकसद में हमारे इन्होंने हाईलाइट पूछा था। आज हमारा मकसद ये है, हमारे कश्मीर के, जम्मू के सभी एफिलिएटेड क्लब जो बैठे हैं यहाँ पे, जो कि 50 साल से एफिलिएटेड हैं और वो यहाँ पे बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बैठे हैं यहाँ पर सिर्फ इतना जानने के लिए कि फॉर हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू। ये जो 3 आदमी बिठाए हैं, ये 3 जो इन्होंने बिठाए हैं आदमी, अपने आदमी बिठाए हैं, इनका कंसर्न ही नहीं क्रिकेट के साथ। हम ये चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि फॉर हाउ लॉन्ग दे विल कंटिन्यू, मरने तब तक यहाँ पर रहेंगे या जाएंगे ये, और अपने जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, हमारे जो असेट्स हैं, उसका हमें हक देंगे। ये हमने सबको मिल चुका है, बीसीसीआई को मिल चुके हैं, अनुराग ठाकुर को मिल चुके हैं, कोई आदमी छोड़ा नहीं जिसको मिले, वो जवाब नहीं देते क्योंकि वहाँ डम्मी बिठा रखे हैं। वहाँ पर सभी लोग डम्मी पे बिठा रहे हैं। अभी जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनसे मिलने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि डम्मी है। वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था वहाँ पर, शाह, अमित शाह जी के लड़के, जो कि जिनको हम मिल के कुछ इंसाफ मांग सकते थे। अब इंसाफ की कोई सवाल नहीं है। अब हम हल्ला बोलेंगे, हम लड़ेंगे, ये हमारा मकसद है। बस, थैंक यू।